Dear children, in previous video we have studied scene 1 from lesson 5. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेसन 5 का सीन 1 समझा था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सीन 2. आज हम सीन 2 के बारे में समझेंगे. आज हम सीन 2 को पढ़ेंगे. सीन 2 यानी घटना 2. गुलिवर जो कि छोटे लोगों के बीच में आ गया था ट्रैवलिंग करता हुआ, अब उसके साथ आगे क्या होता है ये सीन 2 में बताया गया है. The place where Gulliver lay asleep was about half a mile from the chief city of that land. जिस प्लेस पे गुलिवर सोया हुआ था, वो जो स्थान था, वो जो प्लेस था, वो चीफ सिटी यानी मुख्य शहर से आधा मील की दूरी पर था, आधा मील की डिस्टेंस पे था. When the king of the little people heard about the Man Mountain, he ordered his men to bring him to the city. जब वहाँ के राजा ने, जो छोटे लोगों का जो राजा था, उसने मेन माउंटेन यानी एक पहाड़ जैसे आदमी के बारे में सुना, तो उसने उसे शहर में लाने के लिए आदेश दिया, उसके लोगों को आदेश दिया कि उसे शहर में लाया जाए. This was not an easy task, but they were clever people and this is how they did it. यह एक सरल काम नहीं था, यह बहुत कठिन काम था, इतने बड़े इंसान को मेन माउंटेन को लेकर शहर आना. लेकिन वे लोग जो थे चतुर थे, जो छोटे लोग थे वे बहुत चतुर थे और इस तरह से उन्होंने यह काम किया. नेक्स्ट पैराग्राफ इज दे मेड अ लॉन्ग कैरेज 3 inches हाई विद 22 व्हील्स. उन्होंने एक लंबी गाड़ी बनाई जो कि 3 इंच ऊंची थी और जिसमें 22 व्हील्स थे यानी 22 पहिए थे. 900 of the strongest men fastened the sleeping Gulliver onto the carriage and 1500 of the king's finest horses pulled the carriage along. 900 of the strongest men, सबसे शक्तिशाली जो 900 लोग थे, 900 लोग थे, उन्होंने सोते हुए गुलिवर को उस कैरिज पर, उस गाड़ी पर बांधा. फाजन यानी उस गाड़ी पर सुलाकर और उसको वहां पर बांध दिया गुलिवर को. एंड राजा के जो सबसे अच्छे 1500 घोड़े, 1500 यानी 1500 घोड़े थे, उन्होंने मिलकर उस कैरिज को, उस गाड़ी को खींचा. नेक्स्ट पैराग्राफ इज while they were on the way, 2 or 3 of the soldiers who wished to see how the main mountain looked with his eyes closed climbed up on his face. जब वे रास्ते पर थे तब 2 या 3 सोल्जर्स ने, जिनकी इच्छा थी कि मैन माउंटेन जो पहाड़ी जैसा आदमी था वो बंद आंखों में कैसा दिखता है उसे देखने की इच्छा थी, तो वे उसके फेस पर, गुलिवर के फेस पर चढ़ गए. One of them struck his spear a good way up Gulliver's nose. उनमें से एक ने गुलिवर की नाक पर भाला फेंका. स्पीयर का मीनिंग होता है भाला, जो कि आगे से जो उसका आगे का जो उसका पार्ट होता है वो बहुत नुकीला होता है, शार्प होता है, तो उसको स्पीयर कहा जाता है इंग्लिश में. तो वो भाला एक सोल्जर ने गुलिवर की नाक पर मारा. It tickled like a straw and made him sneeze so loudly that he woke up. इससे क्या हुआ, वह एक स्ट्रॉ की तरह नाक में गुदगुदी हुई गुलिवर को, जिससे कि उसको बहुत जोर से छींक आई और वह जाग गया. The little soldier fled in terror. जो छोटा सैनिक था वह डर के मारे वहां से भाग गया. उसके फेस पर जो चढ़ा हुआ था वह वहां से भाग गया. The next day, next paragraph is the next day the journey was finished. अगले दिन यानी कि समुद्र के जो किनारा था, शोर जो था, सी शोर जो था, वहां से चीफ सिटी तक, मुख्य शहर तक लाने में गुलिवर को एक दिन लगा. अगले दिन वे उनकी यात्रा समाप्त हुई. When the people saw that he did not mean to do them any harm, they untied his cords. जब लोगों ने देखा कि उसका मतलब या उसका
उद्देश्य उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं है, गुलिवर का। उन्होंने उसकी रस्सियां खोल दी, अनटाइड यानी जो उसको बांधा हुआ था वो बंधन खोल दिए। बट दे टुक केयर टू चेन हिज लेफ्ट फुट विथ 90 चेन्स। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने गुलिवर के लेफ्ट फुट यानी बाएं पैर पर 90 चेन्स, अलग अलग चेन से बाएं पैर को बांध दिया, सो दैट ही कुड नॉट रन अवे, जिससे कि वह भाग ना सके। द किंग एंड द क्वीन एंड थाउजेंड्स ऑफ द सिटीजन्स केम आउट टू सी द मेन माउंटेन। जो छोटे छोटे लोग जो थे, वहाँ का जो किंग था, क्वीन थी और हजारों सिटीजन यानी नागरिक उस देश के, वे सब गुलिवर को देखने बाहर आए। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेंडली टू हिम। उनमें से बहुत सारे गुलिवर के दोस्त बन गए। बट सम वर बोल्ड इनफ टू शूट एरोज एट हिम। लेकिन उनमें से कुछ ने, जो थोड़े बहादुरी दिखा रहे थे, थोड़े बहादुर थे, उन्होंने गुलिवर पर एरोज शूट करना शुरू कर दिया, यानी कि गुलिवर पर तीरों की बारिश कर दी। गुलिवर कॉट 6 ऑफ दीज रास्कल्स। गुलिवर ने उन 6 रास्कल्स को, यानी उन 6 दुष्टों को जो कि उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे, उनको पकड़ लिया। He put 5 of them in his pocket and pretend that he was going to eat the 6th one alive. उसमें से गुलिवर ने 5 जो सोल्जर्स थे उनको अपनी पॉकेट में डाल लिया और छठे को ऐसा प्रिटेंड किया, यानी ऐसा नाटक किया जैसे उसको वह जिंदा ही खा रहा हो, छठे सोल्जर को। बट द प्रिजनर स्क्रीम्ड सो लाउडली दैट गुलिवर अलाउड हिम एंड हिज 5 फ्रेंड्स टू रन अवे। लेकिन जो उसकी पॉकेट में बंद थे 5 जो सिपाही, 5 जो सोल्जर्स, वे जोर से चिल्लाए तो तब गुलिवर ने उन्हें छोड़ दिया और वे भाग गए। For many months, next paragraph is, for many months Gulliver lived happily among the little people. कई महीनों तक गुलिवर खुशी खुशी उन छोटे लोगों के बीच में रहा। They put 300 cooks to cook his food and 300 tailors to sew a new suit for him. उन्होंने रखे 300 रसोइये गुलिवर का खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और 300 टेलर की, 300 दर्जियों की व्यवस्था की उसके लिए, एक नया सूट सिलने के लिए, गुलिवर के लिए। 6 of the king's wisest men taught him the language of the land. और राजा के जो 6 सबसे बुद्धिमान जो लोग थे, उन्होंने गुलिवर को वहाँ की लैंग्वेज सिखाई, वहाँ की भाषा सिखाई। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द पीपल बिगैन टू ग्रम्बल. थोड़े दिनों बाद कुछ लोगों ने शिकायत करना शुरू की गुलिवर की. वी मस्ट रीड आर सेल्व्स ऑफ द ग्रीडी मैन माउंटेन, दे सेड. उन्होंने कहा कि हमें इस मेन माउंटेन यानी इस पहाड़ जैसे आदमी से छुटकारा पा लेना चाहिए, अपने आप को इससे छुटकारा दिलाना चाहिए. और ही विल ईट अप ऑल आवर फूड, या वह हमारा सारा भोजन खा जाएगा. क्योंकि वो तो बहुत छोटे लोग थे तो बहुत कम भोजन करते थे, लेकिन गुलिवर बहुत बड़ा था, उनकी तुलना में साइज में बहुत बड़ा था, और गुलिवर जो था वो बहुत सारा खाना खाता था. तो इस तरह की शिकायत वहाँ के लोग करने लगे. Let us give him a little less food each day so that he may become thinner and starve to death. चलो हम ऐसा करते हैं कि हम उसे each day यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना देंगे, बिल्कुल थोड़ा खाना देंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, जिससे कि वह पतला होता जाएगा और पतला होता जाएगा, एंड लास्ट में वह, आखिर में वह भूख से मर जाएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, When Gulliver heard about this plan, he was struck with grief. जब गुलिवर ने उनका ये प्लान सुना, उनकी ये योजना सुनी, तो उसे बहुत दुख हुआ, गहरा दुख हुआ. क्योंकि गुलिवर अब वहाँ की लैंग्वेज जान चुका था, तो जो वो बातें कर रहे थे वहाँ के लोग, वह गुलिवर को समझ में आ गई और वो उसने सुन ली थी, तो उसे बहुत दुख हुआ. He began to go for his own home. उसने वहाँ से जाना, अपने खुद के घर जाना शुरू किया. One day a small empty boat came floating to the shore.
एक दिन एक छोटी सी बोट, एक छोटी सी नाव तैरती हुई किनारे पर आई। गुलिवर फिटेड इट विद द सेल एंड फिल्ड इट विथ फूड। गुलिवर ने उसे एक सेल के साथ, एक बड़ी नाव के साथ फिट कर दिया और उसमें क्या भर दिया? फिल्ड विथ फूड, उसको भोजन से, खाने से भर दिया। एंड व्हेन द विंड वॉज फेवरेबल ही सेट सेल। और जब उसे लगा कि जो हवा है वो फेवरेबल है यानी हितकारी है, तेज तूफान नहीं आ रहा है, हवा नॉर्मल बह रही है, नॉर्मल चल रही है हवा, तब उसने उस सेल को सेट कर दिया। आफ्टर सम टाइम अ बिग शिप पिक्ड हिम अप एंड कैरिड हिम बैक टू इंग्लैंड। कुछ समय बाद एक बड़े जहाज ने उन्हें उठा लिया, क्योंकि छोटी सी नाव थी गुलिवर के पास। तो थोड़े समय जब वो समुद्र में नाव चला रहा था, थोड़े समय बाद एक शिप आता है और वह उसने गुलिवर को उठा लिया, उनकी बोट को उठा लिया। एंड कैरिड हिम बैक टू इंग्लैंड, और उन्हें इंग्लैंड छोड़ दिया, इंग्लैंड ले गए उन्हें। When people in England heard his strange story, they would cry, "Come, come, good sir, surely you have been dreaming." जब इंग्लैंड के लोगों ने ये अनोखी कहानी सुनी गुलिवर के मुंह से, जब गुलिवर ने सुनाई इंग्लैंड के लोगों को ये कहानी, तो वे चिल्लाए और क्या बोले? आइए आइए, अच्छा सर, श्योरली, निश्चित रूप से आप सपना देख रहे होंगे, आप कोई सपना देख रहे होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसे कोई छोटे छोटे लोगों का कोई आइलैंड हो या कोई कंट्री हो जैसी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर गुलिवर क्या करता है? देन गुलिवर वुड शो देम सम टाइनी शिप एंड कैटल विच ही हैड ब्रॉट होम विद हिम एंड दे हैड टू बिलीव हिम। गुलिवर ने उन्हें दिखाए, क्या दिखाए? कुछ छोटे शिप और कैटल, कुछ छोटे भेड़ और कैटल। कैटल का मतलब होता है गाय या बैल, इन्हें कैटल कहा जाता है। तो कोई छोटे छोटे गाय, बैल और भेड़ गुलिवर अपने साथ लाया था घर। जब गुलिवर ने उन्हें उस छोटे छोटे शिप और कैटल दिखाए, तब उन लोगों ने गुलिवर की बात पर विश्वास किया था। इस तरह से ये गुलिवर की स्ट्रेंज स्टोरीज़ हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ में से एक स्टोरी आपके लेसन में थी। आवर लेसन हैज़ कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।